हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है वर्किंग विथ ईमेल, यानी कि ईमेल के साथ हम कैसे काम करें। तो देखिए, ईमेल जो होता है वो बेसिकली उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम, दूसरा होता है @ और तीसरा होता है होस्ट नेम। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम यूज़र नेम पे। तो यूज़र नेम का मतलब होता है कि यूज़र जो कि उस ईमेल को या उस कंपनी के ईमेल सर्विस को यूज कर रहा है, वो वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाएगा और उस अकाउंट की जो आइडेंटिटी होगी वो यूनिक होगी। तो उस अकाउंट की जो आईडी है, आइडेंटिटी है, वो क्या है, उसी को हम बोलते हैं यूज़र नेम, जो कि हर एक बंदे के लिए यूनिक होती है। ठीक है, दूसरा है @ का मतलब होता है वहाँ पर। ठीक है, और होस्ट नेम का मतलब होता है वेबसाइट नेम, यानी कि इस नाम का यूज़र इस होस्ट नेम नाम के वेबसाइट पे है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि ठीक है, अगर मैं बात करूँ बाबू @gmail.com, तो बाबू यहाँ पे एक यूज़र नेम है। बाबू नाम का कोई यूज़र है जो कि जीमेल नाम के एक बाबू जो है वो एक यूज़र है जो कि जीमेल नाम के एक वेबसाइट पे उसका अकाउंट है या वो उस सर्विस को यूज करता है। ठीक है, अब उसके बाद बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं ईमेल के वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ईमेल सिस्टम सच एज मोजिला थंडरबर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आर द बेस्ड ऑन स्टोर टू स्टोर फॉरवर्ड अप्रोच। द ईमेल सर्वर आर फास्ट रिसीविंग द ईमेल फ्रॉम द सेंडर टू देन फॉरवर्ड टू द कंसर्न्ड रिसीवर। कुल मिला के इसमें जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दिया, उसके आगे आपको ये पढ़ना है केवल। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे @ होता है उसको हम ऐड पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन द ईमेल एड्रेस फॉर्मेट द कैरेक्टर इज प्रोनाउंस्ड एज @ द टेक्स्ट दैट अपीयर्स बिफोर द @ इज नोन एज यूजर नेम विच इज़ द नेम ऑफ ईमेल अकाउंट होल्डर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भी उस सर्विस को यूज करता है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। एंड द टेक्स्ट अपीयर आफ्टर द @ इज नोन एज डोमेन नेम या होस्ट नेम। ठीक है, यानी कि वो बेसिकली वेबसाइट का नेम होता है जिस पे आप अवेलेबल हो। Which is the name of email service provider or email. For example, the email address sample@gmail.com. Sample is username and Gmail is the domain name. जैसे कि मैंने अभी आपको बाबू @gmail.com का एग्जाम्पल बताया था। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो ईमेल का जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि ये पेपर को बचाता है, सेव्स पेपर। आपको ईमेल जब आप यूज करोगे तो आपको ना तो पेन का ज़रूरत पड़ेगा ना पेपर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बड़ी एडवांटेज जो है इसकी वो है ईजी टू एडिट, यानी कि आप इसको जब चाहो आसानी से एडिट कर सकते हो। दूसरा है ट्रांसमिट मैसेजेस फास्टर देन नॉर्मल कम्युनिकेशन मीडियम सच एज स्पीड पोस्ट एंड कुरियर। ये जो होता है ये अपने मेल्स को रियल टाइम पे डिलीवर करता है। जैसे ही आपने यहाँ से सेंड करा वो रिसीवर तक पहुँच जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ओल्डर कम्युनिकेशन टेक्निक से, लाइक स्पीड पोस्ट या कुरियर। Allow you to send or receive message according to your comfort and convenience. You need not to go to buy stamps and envelope and the post letter in the post office. जो तीसरा इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसके लिए आपको खर्च नहीं करना पड़ता किसी भी तरह का। आप जब चाहो ईमेल सेंड कर सकते हो, जब चाहो रिसीव कर सकते हो। उसके लिए ना तो आपको एनवलप खरीदने का ज़रूरत है ना ही स्टाम्प खरीदने का ज़रूरत है। मतलब कि ये लो कॉस्ट होता है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। enables you to transmit a single message to multiple users. आप जब एक लेटर लिखोगे तो आप उस लेटर को जितने लोगों को भेजना चाहोगे आपको उसकी उतनी कॉपी बनवानी पड़ेगी या उतनी बार उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही मेल को एक ही बार टाइप करके जितने लोगों को चाहो आप सेंड कर सकते हो। प्रोवाइड्स यू द स्पेस टू सेव इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप अपने चिट्ठियों को किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन मेल्स को आप जितने टाइम तक चाहो जहां चाहो स्टोर करके रख सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद प्रोवाइड्स द मेल बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर योर ईमेल मैसेजेस एंड डिलीट देम इफ़ रिक्वायर्ड एट योर कन्वीनियंस। आप अगर चाहो तो उसको स्टोर भी करके रख सकते हो और अगर चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। अब उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है रिक्वायर्स हार्डवेयर डिवाइस सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर एंड द नेटवर्क कनेक्शन टू एक्सेस द प्रिंट मेल मैसेज। अब
जो पहला चीज़ है उसका ये है कि आपको एक हार्डवेयर डिवाइस चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल। दूसरा चीज़, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, और उसके बाद उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर चाहिए। उसके बाद कैन नॉट बी रिवोक्ड इवन इफ सेंड टू अ रॉन्ग रिसिपिडेंट बाय मिस्टेक। अब इसके बाद अगर ये कभी गलत आदमी को चला गया आपका मेल, या किसी गलत व्यक्ति को चला गया जिसको आप भेजना नहीं चाहते थे, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो एक बार चला गया तो चला गया। लैक्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग वर्बली दैट इज़ पॉसिबल इन अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन। अब उसके बाद इसमें आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आप उसमें क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन आप टेलीफोन में कर सकते हो। जैसे कि अगर आप बहुत सैड हो, आप रो रहे हो, तो टेलीफोन पे पता चल जाएगा, लेकिन ईमेल में पता नहीं चलता है। अब अगला टॉपिक है हमारा टास्क एसोसिएटेड विथ ईमेलिंग, ठीक है। तो ईमेल के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं या क्या क्या चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है क्रिएटिंग एन ईमेल बेस्ड एन ईमेल अकाउंट। तो सबसे पहले अगर आप ईमेल यूज करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईमेल अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, कैसे यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको कुछ वेबसाइट्स के नेम यहाँ पे गिवन है, जिनके हेल्प से आप ईमेल अकाउंट खोल सकते हो, जैसे कि gmail.com, AOL.com, inbox.com, mail.yahoo.com, hotmail.com, rediffmail.com। ये जितने भी वेबसाइट्स हैं ये सारे के सारे मेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद हम कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले जो सबसे बेसिक सा स्टेप है वो ये है कि आपका फ़ोन जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, आप जिस भी वेबसाइट में अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, उस वेबसाइट को ओपन करो, उसके होम पेज में जाओ, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब उसमें जब आप उसके होम पेज पे चले जाओगे तो आपको लॉगिन एंड साइन अप का 2 ऑप्शन आएगा। तो आप अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो क्रिएट करने के लिए साइन अप वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो आप साइन अप पे जाओ या क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पे जाओ। ये क्रिएट एन अकाउंट वाला कई जगह पे साइन अप भी के नाम से भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, तो जब आप साइन अप या क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल के आता है। उस फॉर्म को आपको सिंपली फॉर्म फिल कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ नेम वगैरह या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमें फिल करना होता है उसको फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब जब आप सारा फॉर्म फिल कर लोगे तो बिल्कुल बॉटम में एग्री का एक बटन होता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्री वाला बटन, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या होगा, जैसे ही आप एग्री करोगे आपका गूगल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, वेलकम करके आता है। अब उसके बाद कुछ देयर आर सेवरल लाइनक्स बेस्ड ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल मैसेजेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइनक्स बेस्ड ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनको कि आप ईमेल को सेंड या रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हो। जनरली दिस सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड बाय होम यूजर्स हु वांट टू इजीली एक्सेस देयर ईमेल मैसेजेस बाय कनेक्टिंग टू एन ISP। ये बेसिकली उनके द्वारा यूज किया जाता है जो आसानी से अपने मेल को एक्सेस करना चाहते हैं और बेसिकली मेल से रिलेटेड वर्क ही करते हो। Some common Linux based email client softwares are Mozilla Thunderbird। देखिए Mozilla Thunderbird जो है ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आसानी से ईमेल को ओपन और क्लोज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो और उस पर साइन अप कर लो, फिर उसके बाद आप जब चाहो बहुत आसानी से अपने मेल को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है क्लोज मेल, ये भी अपने मेल को बहुत ईजिली एक्सेस करने के लिए ही यूज किया जाता है। और उसके बाद है जिम्ब्रा कोलैबोरेशन सूट प्रोवाइड्स अ क्लाइंट एंड सर्वर प्लेटफॉर्म फॉर द मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जैसे कि याहू मैसेंजर, ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप बहुत ही ईजिली अपने मेल को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप बुक को पढ़िए और उसको एक्सेस करिए, और बाकी आगे का हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।